केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए वक्फ संशोधन बिल पर यूपी के पूर्व मंत्री बीजेपी नेता सुनील भराला ने बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि इस बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं को भी हिस्सेदारी दी गई है, जिस पर मुस्लिम महिलाओं ने पीएम मोदी का आभार जताया है। हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने सुनील भराला से खास बातचीत की है, सुनाते हैं आपको। भी अब हिस्सेदारी दी गई है, जिस प्रकार से जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको भी हिस्सेदारी दी गई है, लेकिन इस पर कुछ विपक्ष जो है वो तंज कसता नजर आ रहा है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता पंडित सुनील भराला जी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, वक्फ बोर्ड का फैसला आया है, इसमें जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो मोदी जी को धन्यवाद दे रही हैं, लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार तंज कस रहे हैं कि और कुछ मामले मिले ही नहीं, इस तरह से ये लोगों को भोंकलाया जा रहा है, इस तरह की चीजें करके। उस पर आप क्या कहेंगे? हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का भी हमेशा ये नारा रहा है कि जो कहा वो किया है। और हमने इस देश की आवश्यकता को समझ करके जहां वक्फ बोर्ड की जो भूमि है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उसमें बहुत सारी भूमियां ऐसी पड़ी है जिसका कोई उपयोग नहीं है, जिसके उसमें कहीं अधिकार क्षेत्र नहीं है। इन सारी बातों को देख करके राष्ट्र हित में क्या हो सकता है, उसमें हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस बात की चिंता व्यक्त करते हुए और इस पर लोकसभा 2025 में जो हमारा ये शीत सत्र है, इसमें एक विधेयक लाया गया है और आज उस पर चर्चा शुरू हुई है। लोकसभा में विधेयक पेश किया गया है और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी इस पर विस्तार से हमारे देश के सभी सदस्य जितने भी हैं लोकसभा के, वो चर्चा करेंगे और उस गुण दोष के आधार पर उस पर जितने भी विधेयक को तैयार किया गया, मसौदे तैयार हुए हैं, उनको जनता के बीच में लाया जाएगा। और हमेशा आपने देखा होगा कि किसी न कानून जब बनते हैं, उसके बाद कानून बनने के बाद में उन पर हमेशा संशोधन होते रहे हैं। तो जिस प्रकार से विपक्ष ने इसको एक भ्रामक प्रचार दे करके और जो मुसलमानों को उग्र से मतलब अग्र किया उनको, यानी कि भड़काना चाहते थे जो लोग उनको, मुसलमानों को, वो उनकी जो ख्वाब है और दंगा करा करके देश में विपक्षी पार्टियां राजनीति रोटियां सेकना चाहती है, वो उनका कभी पूरा सपना हो नहीं सकता। क्योंकि हम देश के लिए काम करते हैं, हम भारत के लिए काम करते हैं और गरीब के लिए काम करते हैं, झुग्गी झोपड़ी बस्ती के लिए काम करते हैं, उनकी जो समस्याएं मूलभूत के लिए कार्य करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने इसी क्रम में इस विधेयक को लाया गया और महिलाओं को अधिकार देकर के उन मुस्लिम महिलाओं को भी उनको हमने स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया है। वे स्वावलंबी बनेंगी, ये देश मजबूत होगा और 2047 में जो विकसित भारत का सपना वो पूरा होगा। अच्छा, विपक्ष ये भी कह रहा है कि मुस्लिमों को जिस प्रकार से बांटने की कोशिश की जा रही है, और लेकिन महिलाओं का भी कहना है कि जिस प्रकार से उनको हिस्सेदारी गई है वो मोदी जी को खुद धन्यवाद दे रही हैं। विपक्ष कहता है कि मुस्लिमों को बांटने की कोशिश की जा रही है, यानी कि अब इससे इस संशोधन से लगता भी है कि मतलब जो गरीब महिलाएं हैं, गरीब मुसलमान हैं, उनको जमीन भी मिलेगी इससे। देखिए क्या है कि हमेशा जैसे आपने देखा होगा भगवान परशुराम जी का काल, जब अताताई राजाओं से उन्होंने जमीन ली थी और उनके वध किए थे, वध करने के बाद उन पे करोड़ों एकड़ भूमि उनसे लेकर के और गरीब के कल्याण के लिए कार्य आया था। ये सतयुग की बात कर रहा हूं मैं। आज काल के अंदर जो वक्फ बोर्ड पर बहुत महंगी महंगी जमीनें हैं, लेकिन गरीब को रोटी नहीं मिल रही, वो रिक्शा चला करके रोटी नहीं खा पा रहा, वो मुसलमान परेशान है, उसकी चिंता भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। थैंक यू। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में जिस प्रकार से पंडित सुनील भराला जी, इनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और लगातार इस प्रकार से सभी जो बिरादरियां हैं, सभी कास्ट हैं, हिंदू की बात करें, मुस्लिम की बात करें, तो सभी को साथ लेकर चलते हैं। इस बोर्ड में भी वाकई में ही जो महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, उन्होंने भी मोदी जी को धन्यवाद दिया है, लेकिन वो अब आने वाला समय बताएगा कि विपक्ष किस प्रकार से इस पर रोटियां सेकता है। अपने सहयोगी संजय के साथ धर्मेंद्र कुमार, खबर फास्ट, मेरठ।